सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्विश यादव वर्सेस प्रिंस नरूला की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मेरी कल वाली वीडियो में बताया था कि कैसे इन दोनों के बीच में रोडीज में हमें गर्मा गर्मी देखने को मिली थी। और दोस्तों, साथ ही साथ जो है एल्विश यादव के रिसेंट वाले Q&A वीडियो में हमें प्रिंस नरूला से रिलेटेड काफी सारी बातचीत भी देखने को मिली थी। और उसी के बाद जो है प्रिंस नरूला ने अपने रिसेंट वीडियो में एल्विश यादव और उनके फैंस को एंग्री वार्निंग भी दी थी, और जैसा कि मैंने आपको दिखा भी दिया था। लेकिन दोस्तों, अभी होता क्या है कि इन दोनों की कंट्रोवर्सी में रजत दलाल और थाराबाई जोगिंदर एंट्री ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल जो है रजत दलाल की तरफ से हमें एक वीडियो देखने को मिलता है जहाँ पर वो काफी सारी चीजों को लेकर बात करते हैं और प्रिंस नरूला को एंग्री वार्निंग भी दे देते हैं। वो क्या कुछ कहते हैं अपने वीडियो में, आप खुद देखिए। भाई, पहले तो सारे भाइयों को राम राम। बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी भी ना कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहूं, पर मजबूरन मेरे को वापस से बोलना ही पड़ रहा है। बोलना भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो मैं ही था जिसने दोनों के बीच में सुलहनामा कराया था। इवन दो एक चीजें कभी बाहर आई नहीं, पर अभी जो एक फेक नैरेटिव सेट करा जा रहा है ना कि हम तुम्हारे एरिया में आ गए, तुम्हें दबा के चले गए, कुछ नहीं हुआ। हमने कभी भी आपको गुड़गांव नहीं बुलाया। आपने अपने दोस्त के होटल पे हमको बुलाया, लोकेशन हमारे पास आई, जहां पहले मैं पहुंचा और फिर एल्विश अपने 3-4 लोगों के साथ पहुंचा। वहां जितने भी लोग मौजूद थे ना, इवन दो उसमें से कुछ मेरे भाई हैं, कुछ नोन है, वो आए आपकी तरफ से थे। और जो आप इतना बोल रहे हो ना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक बंद कमरे में, मतलब बंद कमरा, गेट बंद नहीं था, बंद ही था ना, एक कमरे के अंदर अगर हम बैठे हैं और वहां सीसीटीवी नहीं है, एल्विश और मैं सिर्फ 2 जने थे और आपकी तरफ से 15-16 लोग थे और बहुत सारे उसमें लोडेड ही थे। अगर वहां भी हम खुल के बोल रहे हैं ना कि कोई उंगली तो लगाओ, तो ये चीजें मत करो। अगर कुछ करना होता आप वहां कर लेते। आपने वहां पे एक प्यारी सी वीडियो बना ली, भाई हैं, सब खत्म हो गया। अब मौका अलग देख के आप उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मैंने चोट खा रखी है प्रशासन की, एल्विश ने भी खा रखी है। आपने अब तक खाई नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ होता नहीं है। देखो भाई, आपका भी एक परिवार है और हमारा भी एक परिवार है। उन पे ध्यान दो बजाय इन सब चीजों में पड़ने के। आपने इतना सा भी ना, इतना सा किसी को नहीं दाबा। हम नहीं कह रहे हमने आपको दाबा, पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ अगर कोई चीज खत्म हुई है ना, और बहुत अच्छे नोट पे खत्म हुई है, तो उसको वैसे ही रहने दो। इन चीजों को आगे मत बढ़ाओ। और अगर फिर भी आपको कुछ अलग ही इच्छा हो, तो देखो, पहल तो हम करेंगे नहीं, आप पहल करके देख लेना। मेरे पार्ट पे दूसरी वीडियो नहीं आएगी, पर होना होगा जो हो जाएगा। तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप भी शांति की तरफ ध्यान दो और हमें भी देने दो, क्योंकि ऊपर वाले के करम से आजकल समय ऐसा चल रहा है कि हम बहुत बिजी चल रहे हैं। बड़ी मेहरबानी होगी। और दोस्तों, दूसरी तरफ जो है थाराबाई जोगिंदर हमें प्रिंस नरूला को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। थाराबाई जोगिंदर रजत दलाल को लेकर और प्रिंस नरूला को सपोर्ट करते हुए क्या कुछ कहते हैं, आप देखिए। भाई, प्रिंस नरूला अपना बड़ा भाई है और जिसके अंदर जितनी पावर है वो अपनी पावर आजमा लो, और अपना भाई दोबारा गुड़गांव आएगा। जिससे तुम हाथ लगवा सकते हो हाथ लगवा लेना। अगर गुड़गांव के अंदर तुम्हारे भाई है तो गुड़गांव के अंदर हमारे भी भाई है, कहीं तो कहीं ना। जिनको तुम बुलाओगे कहीं तो कहीं ना हमारे भी भाई निकलेंगे। वो ये हवाबाजी वहां दिखाया करो जहां चले, समझ रहे हो। फिर तुम जिम में जाते हो, पाउडर खाते हो, बोलते हो कि भाई हमारे ऊपर केस लग रखा है, हमारे भाई के ऊपर केस लग रखा है। अगर तुम 12-13 साल के लड़के को पीटोगे तो तुम्हारे ऊपर केस ही लगेगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, टकराओ बड़े से, अपने टक्कर के से। आयो ना प्रिंस के साथ। अब क्या हवाले गई, 10-10, 15-15 जगह फोन कर रहे हो, भाई ये हो गया वो हो गया। अब आना, ये 2-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो पीआर में, पूरे हिंदुस्तान को पता है तुम अपने आप को सिग्मा दिखा रहे हो। फिर बोलते हो कि भाई हमने प्रिंस नरूला को गाली दिला दी कमेंट पे पता क्यों दिला रहे हो? क्योंकि तुमने पीआर में पैसा लगा रखा है अंधाधुंध, कि हम नीचे नहीं दिखने चाहिए, हम ऊपर दिखने चाहिए। 12-10 साल हो गए उनको शो करते हुए। तुम आज 1-1.5 साल के अंदर उनके साथ बैठ गए तो तुम्हें लग रहा है कि हमारा लेवल ऊंचा हो गया। अबे बहुत टाइम लगेगा। बॉडी मत बनाओ, दिमाग को बढ़ाओ, समझ रहे हो। इसमें तो थोड़ा कचरा घुसा पड़ा है। फिर तुम ये बोल रहे हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अपना भाई है प्रिंस नरूला टकराने की बात करो, इतनी गाड़ियां इकट्ठी कर देगा गुड़गांव के अंदर, नो कहोगे हुआ तो हुआ क्या।
वैसे दोस्तों इनकी कंट्रोवर्सी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं एक ऑटो ड्राइवर के बारे में जिसका की वीडियो अभी के टाइम पर काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली होता ये है कि ये जो ऑटो ड्राइवर है वो एक फॉरेनर को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है और जब पैसे देने की बात आती है तो वो फॉरेनर कहता है कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। फिर ऑटो ड्राइवर कहता है डोंट वरी आप चले जाओ और ऑटो ड्राइवर के इसी बिहेवियर को देखकर वो फॉरेनर खुश हो जाता है और बदले में उसे 2000 रूपए दे देता है। सबसे पहले तो उनका ये वीडियो आप देखिए। I need to get changed. कोई बात नहीं, जाइए आप। Don't worry. Don't worry. Go. Are you sure? Yeah. Thank you so much. Said don't worry about it, right? But can you say to him that that's very, very kind of him? Then I said, yeah. Tell him I said thank you so much. Thank you so much. But I want to do something nice for him. Tell him that I'm going to give him something as a gift for his kindness to me. I'm going to give him 2,000 rupees. No, tell him. No, you tell him. Tell him, say, I'm going to do something nice for him. This is for you. तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में। तो दोस्तों बिग बॉस 19 की तरफ से हमें ये न्यूज देखने को मिल रही है कि आने वाले बिग बॉस के सीजन में हमें यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स देखने को नहीं मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के मेकर्स की तरफ से हमें ये बड़ा डिसीजन देखने को मिल रहा है कि वो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को नहीं इन्वाइट करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ फिल्म सेलिब्रिटीज को ही इन्वाइट करने वाला है। वैसे इस डिसीजन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं ज्योति मल्होत्रा के बारे में। तो दोस्तों आप सभी तो इसे जानते ही होंगे जो कि पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रही थी और पकड़ी गई। लेकिन दोस्तों अभी स्कॉटलैंड के एक व्लॉगर की तरफ से हमें मार्च 2025 का एक व्लॉग देखने को मिलता है और इसी व्लॉग में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में थी और वो व्लॉगिंग कर रही थी और साथ ही साथ ज्योति के साथ कुछ गार्ड्स भी दिखाई देते हैं और उन गार्ड्स के हाथों में हमें राइफल्स भी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं स्कॉटलैंड के उस व्लॉगर के व्लॉग का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। Any more obvious? I'm from Scotland. Scotland, UK, Scotland. Okay. Yeah. Okay. Just making a little YouTube video. Acha. It's your first time in Pakistan? No, about 5 times. 5 times? Yeah. How do you feel about Pakistan? I love it. Pakistan's Zindabad. That's great. Do you have to come to India? Have you ever come to India? Yes, I've been to India, yeah. I'm from India. You're from India? Yes. Alright, okay. Yeah. What do you think of Pakistan hospitality? Yeah? What do you think of Pakistan hospitality? It's great. Hamza. Hello sir, how are you? Yeah, so I wouldn't look at all the guns that she's got surrounding her. वैसे इस चीज को लेकर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान के ही बारे में। तो दोस्तों पाकिस्तान ने जो है फिर एक बार 400 से भी ज्यादा ड्रोन अटैक करने की कोशिश की थी राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमारे इंडियन एयर डिफेंस ने जो है उन सारे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया और आप देख ही सकते हो कि पाकिस्तान ने किन किन जगहों पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की थी, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं सौरव जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो दोस्तों रिसेंटली सौरव जोशी की तरफ से हमें एक व्लॉग देखने को मिलता है जिसमें कि एक लड़का जो है वो अपना घर छोड़कर घर से भाग आ जाता है सिर्फ और सिर्फ सौरव जोशी को मिलने के लिए। और जब वो सौरव जोशी से मिलता है तो वो सौरव जोशी को एक मोबाइल और कुछ पैसों की डिमांड करता है। जी हाँ दोस्तों, और फिर सौरव जोशी उस लड़के से क्या कुछ बातचीत करते हैं आप खुद देखिए। ये रहा बच्चा, आई थिंक ये है। भाई मैं दिल्ली से आया था आपसे मिलने के लिए। क्यों? मेरे घर वालों ने मेरे को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? भैया मेरे को बस खाली एक फ़ोन की नीड है, कुछ पैसे था कि मैं घर पहुंच जाऊँ। फोन से घर कैसे पहुंचोगे? नहीं ना, मेरे पास फ़ोन नहीं है। फोन चाहिए और क्या चाहिए? वो बस खाली इतने पैसे कि मैं घर तक पहुंच जाऊँ। घर से क्यों निकाल दिया? घर वाले काम करवाते हैं मेरे से। क्या काम करवाते हैं? ये सिलाई सीखते हैं पेंटों का। हैं? ये पेंट सीखता हूँ मैं। तो काम करो ना, काम करना तो अच्छी बात है। पढ़ाई के टाइम पे थोड़ी ना काम कर सकता हूँ ना मैं। अब 9th क्लास में हूँ मैं। क्यों नहीं कर सकते यार? पढ़ाई भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? घर वाले नहीं करते काम? जी वो भी करते हैं। तो उनको बोलो कि मेरे को पढ़ाई करनी है। बहुत बार बोला है वो। पढ़ाई नहीं करते होगे ना, अच्छे से नहीं करते होगे पढ़ाई? करता हूँ, अच्छे परसेंटेज भी लेता रहा हूँ, 75%। तो घर से क्यों निकाल दिया? घर से निकालने का क्या रीजन है? काम नहीं कर रहा था ना मैं। वो बोल रहे थे कि काम करेगा तो अच्छा काम नहीं करते तो घर से निकाल दिया, ये क्या बात हुई? और किसने बोला मैं यहाँ फोन बांटता हूँ? मैंने तो नहीं बोला कि मैं फोन बांटता हूँ यहाँ, ये पैसे बांटता हूँ। आप तो बहुत लोगों की हेल्प करते अरे हो। बहुत लोगों की करता हूँ, बट स्कूल में हेल्प करते हैं ऐसे थोड़ा ना। मैंने थोड़ा ना बोला कि सोसाइटी के बाहर आके। घर वाले हमारे भी घर वाले भी कहते हैं, जब भी छोटे वो भी कहते हैं भाई हमने भी किया है, हमने पढ़ाई के साथ में मैंने भी किया, कोर्स किया।
पढ़ाई करी हमने 100 200 300 रुपए मैं भी अर्न करता था काम करके। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, काम छोटा बड़ा थोड़ा ना होता है कुछ भी। तुम क्या हो जाओ मेरे हेल्प करने से, मान लो मैंने तुमको पैसे दे दिए, फोन दे दिया, तुम्हारा हो जाएगा, लाइफ तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। घर तक तो पहुंच जाऊंगा ना, मना लूंगा घर वालों को। मना लूंगा घर वालों को मतलब? घर वालों ने निकाल रखा है ना मेरे को। निकाल ही दिया, अब बोला घर आना ही नहीं है। नहीं, उन्होंने मेरे तो कई बार बोल रखा है कि जा घर से निकल जा तू, तो मैं गुस्से में आ गया। नहीं देखो, माँ बाप तो कौन नहीं कहता गुस्से, जब कुछ नहीं करोगे। अरे गुस्से में आ गए फिर तो भाई तुमसे बेवकूफ नहीं है कोई भाई। ऐसे गुस्से में अगर तुम घर से ही नहीं, हर किसी माँ बाप कहते गुस्से में कोई भी बोलता। आए कैसे हो? ट्रेन से आया था। ट्रेन से? आने के पैसे थे, जाने के पैसे नहीं है। बट बोला किसने? मैं यहाँ मिलूंगा, मैं हेल्प करूंगा, मैं फोन दूंगा, मैं किसने बोला तुमको? ऐसी सोच के आगे बस ऐसी। ऐसे तो आपकी तरह पूरे हजारों लोग खड़े हो जाएंगे यहाँ, सब खड़े हो जाएंगे। भाग के गए थे अंदर, भाग के गए अंदर। पिछले 2 दिन से यहीं पे हूं ना, मैंने कुछ खाया नहीं पिया। अरे रोने वाली बात नहीं है अपने। और किसी और यूट्यूबर के पास क्यों नहीं गए? किसी और सेलिब्रिटी के पास क्यों नहीं किसी गए? और का पता नहीं था ना। ऐसे पता तो चले जाते। नहीं, मैं तो आपको देख रहा हूँ ना, इसलिए आपके पास आया मैं। ऐसे तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं, मुझसे बड़े बड़े बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। ऐसे सबके घर के बाहर कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, खड़े रहेंगे लोग, सबके बाहर खड़े रहेंगे भाई, तो हेल्प करते हैं, सब हेल्प करते हैं। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं मैक्सटन के बारे में। तो दोस्तों मैक्सटन की तरफ से हमें एक इंस्टाग्राम स्टोरी देखने को मिलती है जिसमें कि वो बताते हुए नजर आए कि आरसीबी और एलएसजी के मैच में उनका काफी ज्यादा लॉस हुआ है। वो क्या कुछ कहते हैं आप खुद देखिए। लास्ट टाइम आरसीबी को सपोर्ट किया था तो मेरे लगभग 50,000 बर्बाद हो गए थे। इस बार मैं आरसीबी के अगेंस्ट हूँ। अगर हारती है आरसीबी तो मैं 1 लाख जीत जाऊंगा। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो दोस्तों फ्लाइंग बीस्ट ट्रोल किए उन लोगों को जो कि पॉडकास्ट कोर्स बेचते हैं। पॉडकास्ट कोर्स जिसमें कि बताया जाता है कि पॉडकास्ट में कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। और अभी उन्हीं लोगों को ट्रोल किए फ्लाइंग बीस्ट जो कि पॉडकास्ट कोर्स बेचते हैं। फ्लाइंग बीस्ट का वीडियो आप देखिए। हाय गाइस, तो मैं लॉन्च कर रहा हूँ अपना एक खुद का पॉडकास्ट कोर्स। ये पॉडकास्टर्स के लिए नहीं है, बट जो पॉडकास्ट में गेस्ट बन के जाते हैं उनके लिए। इस पूरे कोर्स में आपको मिलेंगे 500 मोटिवेशनल कोर्स, 500 वर्क लाइफ बैलेंस कोर्स, 100 माइक ड्रॉप मोमेंट्स, 500 इंटेलेक्चुअल जोक्स और साथ में आपको मिलेंगे साउंड पैक्स और बहुत सारे बी रोल्स जो कि मोटिवेशनल होंगे। आप किसी भी पॉडकास्ट में जा रहे हैं, पॉडकास्टर आपसे कोई भी सवाल पूछे, आपने हर एक चैप्टर में से 3-3 कोट्स निकाल के चिपका देने। इससे आपके 30 से 35 रील इंस्टाग्राम की कट जाएंगी और आप रातों रात वायरल। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना।